नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंच गए हैं गांव काकोत में। ये ऐसा गांव है, हर दूसरे घर में एक सरकारी नौकरी है और ये माहौल पिछले 4 साल में यहाँ पे बदला है। गांव में 2 अच्छी लाइब्रेरी हैं, एक शहीद भगत सिंह के नाम पे और एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम से। तो इन दोनों ही लाइब्रेरियों को गाँव के बच्चे संभालते हैं, जो तैयारी करते हैं। वो खुद बच्चे उसकी मेंटेनेंस करते हैं और जो किताबें हैं, किताबें लाने में या फिर कोई भी उपकरण चाहिए तो गांव की पंचायत भी उनकी मदद करती है। तो आज हम गांव काकोत में आए थे तो उनका दौरा करते हैं। गांव काकोत में कैथल ज़िले का गांव है। कैथल से करीब 15 किलोमीटर यहाँ दूर पड़ता है। तो यहाँ हम आए इसलिए हैं कि पहले चर्चा थी गाँव जो डी की, जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो ग्रुप सी और ग्रुप डी का परिणाम जारी किया, उसमें सबसे ज़्यादा बच्चे गांव डी के लगे 55। लेकिन हम काकोत इसलिए हैं, इस गांव की खासियत ये है पिछले 10 साल में यहाँ 300 के करीब ऐसे बच्चे हैं जो सरकारी नौकरियाँ ज्वाइन कर चुके हैं। उसमें अलग अलग कैटेगरी हैं। तो उसका जो कमाल है, जो 300 बच्चे नौकरी लगे हैं, ये हम यह लाइब्रेरी है शहीद भगत सिंह के नाम पे। इस लाइब्रेरी में पढ़ के ही खुद सेल्फ तैयारी करके बच्चे वहाँ तक पहुँचे हैं। तो आज हम आपको उन बच्चों से रूबरू कराएंगे जो यहाँ बच्चे तैयारी करते हैं और कैसे ये लाइब्रेरी खुली, कब का कंसेप्ट है, तो उसके बारे में हम गाँव के लोगों से भी जानेंगे। गाँव में क्या आपके भाई भी लगे नौकरी? कितने भाई लगे हैं? 2 में लगे हैं। 2 भाई? बड़े भाई। अच्छा, किस किस चीज़ में लगे हैं? एक बीच वाला लाइनमैन लगे थी और बड़े वाला एयर लगे थे। तो आपने क्या लगना है? बता दे। तो तैयारी कर रहे हैं, देखेंगे। अच्छा, जहाँ तुक्का बढ़ जाएगा बड़े ला देंगे किले। जो गांव में पता किया, पहले गांव में झगड़े होते थे या गांव के लड़के जो नशे उसमें चले जाते थे। तो अब मुझे पता लगा गांव के लोग जो है, गांव में झगड़े भी कम हो गए, चोरियाँ कम हो गई और विवाद कम हो गए। ये सही है गाँव की बात? बिल्कुल सही है सर, ये बात। गांव में बिल्कुल ही शांति का माहौल है। बच्चों में सिर्फ एक ही है, सिर्फ शिक्षा। एजुकेशन से ही हम आगे जा सकते हैं, यही साधन है। इसको ही मेन मोटिव लेके अपना आगे चले गए। तो पहले क्यों नहीं, 10 साल पहले क्यों नहीं लगते थे? सर, कांग्रेस का 10 साल का शासन कंटिन्यू रहा, उसमें मैं कहता हूँ गांव से 2 या 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा, गांव में बच्चों को आगे जाने का मौका ही नहीं था कहीं पे। तो अब आप ये मानते हो जो भर्तियाँ और ये फेयर हैं? बिल्कुल फेयर है सर, उसमें कोई सिफारिश वाला काम नहीं चलता? नहीं जी, नहीं। तो ऐसे बच्चे लगे हैं जिनके घर पे मान लो सोचे ना भाई अपना गुजारा कर रहे हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं था, वहाँ से सिलेक्शन होके गया सर। मतलब आपको यकीन है कि भर्तियाँ जो हैं बिल्कुल फेयर है जी। बीजेपी के 10 साल के शासन में बहुत ही बढ़िया रहा है सर। भाई जी आपका? अंकुश। क्या तैयारी, किस चीज़ की तैयारी करते हैं? HSSC के लिए। अच्छा, पहले कोई टेस्ट दिया है? हाँ जी सर, बहुत टेस्ट दिए हैं। अच्छा, बनी नहीं बात अभी तक? नहीं, अभी नहीं हो पाया। कितने अंकों पे पिछड़ गए फिर? बस अंक तो जी कभी 5 से, कभी 7 से, कभी 1 से भी रह जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ कितने घंटे तैयारी करते हो आप? यहाँ सर 6-7 घंटे हो जाता है। अच्छा, तो लाइब्रेरी किस टाइम, सुबह किस टाइम खुल जाती है? सवेरे 7 बजे। और रात को? रात को सर 10-11 बजे तक ओपन रहती है। तो लाइब्रेरी आपको पूरा खर्चा कौन उठाता है? सर लाइब्रेरी का जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो जैसे 100 रुपये हम पर बच्चा फ़ीस ले लेते हैं, उससे वाईफाई वगैरह का हो जाता है। और बाकी जैसे हमें ज़रूरत पड़ती है तो जो लाइब्रेरी से सिलेक्ट होकर बच्चे गए हैं तो वो हेल्प कर देते हैं। पंचायत भी इसमें अच्छा अपना रोल निभा रही है। हाँ जी, पहले यकीन नहीं था बच्चों को कि नौकरी मिल जाएगी? मतलब बीजेपी सरकार आने के बाद बच्चों को पढ़ाई का महत्व पता चल गया जी। मतलब अगर कोई आदमी पढ़ेगा, तैयारी करेगा तो उसको नौकरी बिना उसके मिल सकती है, सिफारिश के? हाँ जी सर। मतलब ये आपके, मतलब जितने भी यूथ है आपका, जितने भी सारे साथी वो मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। आपका क्या नाम है भाई जी? मोहित जी, आप भी इसी चीज़? हाँ जी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए? हाँ जी। तो यहाँ कितने बच्चे आते हैं टोटल तैयारी करने के लिए? यहाँ जी हर टाइम कम से कम 40+ बच्चे रहते हैं यहाँ। अच्छा, उसमें लड़कियाँ भी आती हैं? हाँ जी, लड़कियाँ हैं जी। तो वाईफाई वगैरह या सारी सुविधाएं हैं? हाँ जी, सब सुविधा है सर यहाँ। ओके। तो अमित जी, आप गांव के ही हो, तो आप एक बार बताओ लाइब्रेरी का कंसेप्ट कहाँ से आया और कब ये खुली थी लाइब्रेरी? ये कोरोना टाइम हुआ 2016 के पास का कंसेप्ट था। उस टाइम में बच्चों ने क्या किया, कैथल आते जाते थे, इन्होंने सरपंच से बात की। नरेश सरपंच थे हमारे गांव से। तो उसके बीच में इन्होंने यहाँ पे इसको स्टार्ट किया, सेटअप में इनको मिल गया, सरपंच ने यहाँ पे लगवा दिया। उसके बाद इन्होंने शुरू किया, कंटिन्यू बच्चे यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं कोरोना काल से? हाँ जी, हाँ जी। तो आप तो पिछले अगर 10 साल की बात करें तो गाँव से कितने बच्चों को नौकरी मिली होगी? बच्चों के पास 300 के पास बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट हुए हैं। अच्छा, कौन सी भर्ती अंदाजा? जैसे यहाँ मेरे अनुसार पंचायत अफसर लगे हैं, HCS लगे हैं, SI लगे हैं, पुलिस में लगे हैं, वेटरनरी सर्जन में लगे हैं, अलग अलग प्रकार की काफ़ी। अभी परसों जो रिजल्ट आया था उसमें भी कह रहे हैं गाँव के 25 के करीब बच्चे लगे हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो भी यहीं तैयारी करते थे बच्चे? बिल्कुल जी, यहीं से तैयारी की है बच्चों ने।
उसमें ग्राम सचिव भी लगे हैं, पटवारी भी लगे हैं, जेई भी लगे हैं। बच्चे यहाँ से पुलिस में सिलेक्ट हुए हैं। ठीक। तो जो हरियाणा के और दूसरे गांव हैं उनके बच्चों को और उनके जो ग्रामीण हैं, सरपंच हैं, प्रतिनिधि हैं, उनके लिए आप क्या अपील करोगे? हम कहेंगे सर गांव में अपने ही गांव में सेटअप करें, उससे बच्चों को आने जाने का टाइम बचेगा और उस टाइम में ही बच्चे सिलेक्ट होने का चांस ज़्यादा बढ़ेगा उस चीज़। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।